बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 29 दिसंबर है, इतवार का दिन है और यमन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और उसकी जानिब से पहले ही वार्न किया गया था और कहा गया था कि अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला आवर होता है तो मिडल ईस्ट के अंदर जहां जहां पर उसके फौजी अड्डे मौजूद हैं वो हमारा अगला हदफ होंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर उन फौजी अड्डों के उन बेसिस के नाम तक लिए और बता कि ये हमारे टारगेट के ऊपर मौजूद हैं। और पिछले तकरीबन 3 दिन पहले की बात है, हमने देखा कि यमन की जानिब से F-18 जंगी तैयारा, जो अमरीकी जंगी तैयारा था, जो हमला करने के लिए यमन पहुंचा था, उसको उन्होंने मार गिराया। और फिर अब F-18 जंगी तैयारे के बाद अब MQ-9 जंगी ड्रोन जो है उसको भी तबाह कर दिया गया है। और रात गई ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके बाद यमनी होशियों की जानिब से इस हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई कि किस तरीके से उन्होंने ये ऑपरेशन किया है, कैसे इस जंगी ड्रोन को मार गिराया गया है। और ये कोई एक पहला जंगी ड्रोन नहीं है, बल्कि 13 MQ-9 जो ड्रोन्स हैं उनको तबाह किया गया। एक जो MQ-9 ड्रोन है वो $32 मिलियन का है, जिसको आज हिट किया गया। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर इसको कुल मिलाकर देखा जाए जो कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया ये आपके सामने रखना। और फिर जो दूसरी जानिब इसराइल है उसको निशाने पे लिया गया। और पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हमने देखा है कि यमन की जानिब से मुसलसल हमले जारी हैं और इसराइल जो है वो जवाबी कार्रवाइयां भी कर रहा है और एक बहुत बड़े पैमाने पे हमला भी किया गया। 100 जंगी तैयारों के साथ उन्होंने तकरीबन 3 से 4 दिन पहले की बात है कि ऑपरेशन लॉन्च किया सना के अंदर और दीगर जो उनके अल हुदैदा बंदरगाह के अंदर। लेकिन उसके बाद यमन की जानिब से मुसलसल हमले जारी हैं। कभी वो तल अबीब को निशाना बनाते हैं, कभी वो अश्कलोन को निशाना बनाते हैं, कभी वो यरूशलेम के ऊपर हमला करते हैं। और अभी जो इस्राएली न्यूक्लियर साइट डिमोना है उसको जो है वो उसके करीब जो नेवातीम एयरबेस है, जो कि इनकी बड़ी अहम तरीन एयरबेस मानी जाती है, सबसे बड़ी एयरबेस है, जहां पर F-35 जो लड़ाका तैयारे वहां पर मौजूद हैं, उसको निशाना बनाया गया है। और इससे पहले उन्होंने अपनी आवाम से भी पूछा था कि क्या हम जो है वो इनकी न्यूक्लियर साइट को हिट करें, निशाना बनाएं। ये अवाम की राय लेने के लिए उन्होंने तकरीबन 2 से 3 दिन पहले एक पोल कंडक्ट भी किया था, ताकि अवाम की राय लेते हुए उसके बाद अमल दरामद हो। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वहां पर हमला होगा तो उसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो जंग छिड़ जाएगी और फिर उसकी बड़ी कीमत जो है वो यमन को अदा करना पड़ सकती है। और फिर इसराइल खामोश तो नहीं रहेगा और इसराइल जवाबी कार्रवाई भी करेगा और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो सकता है कि न्यूक्लियर जो जंग है वो छिड़ जाए। तो ये किस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया गया ये भी आपके सामने रखना। और फिर इसराइल की जानिब से एक खतरनाक हमला किया गया है और शाम के अंदर जो तारतूस का इलाका है वहां पर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको चलाने की खबर है। ये क्या मामला है, यूं कह लें कि एक पूरे का पूरा भौचाल जो है वो खड़ा है कि कैसे पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो रहा है और मिडल ईस्ट को मुकम्मल तौर पर उसकी शेप को ही तब्दील किया जा रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो यमनी फौज है उसने निगीव में इसराइल के एक फिजाई अड्डे को हाइपरसोनिक मिसाइल फलस्तीन 2 से निशाना बनाने का ऐलान किया और इसराइली फौज ने मुमकिन तौर पर अमरीकी थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए मिसाइल रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी जो फौज है, इसराइली फौज जो है, उसने इस मिसाइल को जो है वो इंटरसेप्ट करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा हमने इसको इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो यमनी फौज है उसके तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर बताया, जो याहिया सारी हैं ब्रिगेडियर जनरल, उसने कहा कि हमने फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के नेवातीम एयरबेस जो है उसको निशाना बनाया है। अभी ये जो नेवातीम एयरबेस है, आपको भी मालूम है कि ये जो नेवातीम एयरबेस है ये वही बेस है जहां से जो दमिश्क के अंदर जब ईरान का सफारत खाना मौजूद था वहां पर हमला हुआ था और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान की जानिब से नेवातीम एयरबेस को ही निशाना बनाया गया था और ऐलान किया गया था और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वहां पर हमला हुआ था। आपने देखा कि तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो एक मिसाइल हमला किया गया था, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ईरान की जानिब से चलाए गए थे। ये ईरान जो है वो फर्स्ट कंट्री था जिसने इस बेस को निशाना बनाया था और अभी तक उसकी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। लेकिन अभी तक ये जो यमनी फौज के तर्जुमान की जानिब से क्लेम किया गया है कि उन्होंने इस बेस को निशाना बनाया, अभी उसके कोई शवाहिद जो है वो तस्वीर की सूरत में सामने नहीं आए। हाँ, सैटेलाइट तस्वीर जो है वो जारी नहीं की गई हैं। अभी अमेरिका या फिर इसराइल जो है वो कभी भी इन तस्वीर को जारी नहीं करेंगे। हाँ, पहले जब ईरान की जानिब से हमला किया गया था उस वक्त
جب تصاویر جاری کی گئی تھی وہ امریکی ایک صحافی کی جانب سے وہ تصاویر جاری کر دی گئی تھی، جس کے بعد ابھی بھی وہ جیل کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری جانب ابھی چانسز یہ ہیں کہ رشیا اور چائنا جو ہیں وہ سیٹلائٹ تصاویر جو ہے وہ میں بھی جلد جاری کر دیں گے، اس حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ابھی جو یہ حملہ ہوا ہے فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل، اور اس کو لے کر جو یہاں پر یحییٰ ساری ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا ہے، جبکہ دوسری جانب یروشلم اور اس کے اطراف کے علاقوں پر راکٹ حملے جو ہے وہ وسطی اسرائیل میں بھی زوردار دھماکوں کی اطلاع دے رہے ہیں، اور کچھ راکٹس کو جو انٹرسپٹ بھی کیا گیا ہے، جو اسرائیلی جو فوج ہے وہ رپورٹ کری، اور متعدد اطلاعات کے مطابق یہ جو فلسطینی مزاحمت اور یمن کی جانب سے مربوط حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو سب سے بڑی اور حیران کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ یمنی مسلح افواج نے ایک بار پھر سے امریکی MQ-9 ریپر ڈرون جو ہے اس کو مار گرایا ہے، اور اس کو مار گرانے کا اعلان کیا گیا ہے جب وہ البیسا گورنری کی فضائی حدود کے اندر مقامی طور پر بنائے گئے جو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ساتھ دشمنی کا مشن سر انجام دے رہا تھا۔ اور یہ جو ڈرون ہٹ کیا گیا، اس ایک ڈرون کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $32 ملین ہے، اور یہ 13 جو ڈرونز ہیں وہ ابھی تک جنگی ڈرون وہ مار گرائے گئے ہیں، اور اس کی کل جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ $416 ملین بنتی ہے۔ جبکہ یمن کے اندر یہ جو آپریشن ہوا ہے، یمن کی فضائی دفاعی نظام نے امریکی فوج کے MQ-9 ڈرون میں سے ایک کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ساتھ نشانہ بنایا، اور اس وقت یہ نشانہ بنایا گیا کہ جب یہ اپنی کارروائی کے لیے البیدا کے فضائی حدود کے اندر داخل ہوا اور وہاں پر ایک آپریشن لانچ کرنے جا رہا تھا، اور بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس کو ایک طیارہ شکن میزائل، یعنی فوجی صنعت کے ماہرین نے جو تیار کیا تھا، یمن کی جانب سے یہ جو تیار کیا گیا تھا اسی کے ساتھ اس کو ہٹ کیا، اور وہ کامیابی سے ہٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ اور پھر اب جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یمنی فوج کی جانب سے باقاعدہ کنفرم کیا گیا، یحییٰ ساری نے کہا کہ وہ فلسطین اور لبنان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کہا اب سنا کے اوپر ایٹمی حملہ ہی کیوں نہ کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو موقف ہے وہ ثابت ہے اور ثابت قدم رہے گا۔ لیکن ابھی جو حیران کن چیز ہے، جو اسرائیلی فوج ہے اس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ وہ فضائی فورس نے شمالی غزہ کی پٹی سے یروشلم اور جنوبی اسرائیل کی طرف سے داغے گئے جو 2 راکٹس ہیں ان کو کامیابی سے انٹرسپٹ کیا ہے، ان کو روک لیا ہے۔ اور اسرائیلی چینل 13 نے یہ رپورٹ کیا کہ جنگ کے دوران علاقے میں فوج کی بار بار کارروائیوں کے باوجود بیت حنون سے راکٹ جو ہے وہ فائر کیے گئے۔ لیکن ابھی ایک طرف یہ جو جنگ جاری ہے تو دوسری طرف شام کے اندر ایک نیا سیناریو بن رہا ہے، کیونکہ شام کے اندر جب سے جولانی کی جو ایک جو کہہ لیں کہ کنٹرول انہوں نے سنبھالا ہے، وہاں پر دمشق میں وہ بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ شیپ دی جا رہی ہے، تو دوسری جانب سیریا کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کا بڑھتا جا رہا ہے، وہ پیش قدمی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور شام کے اندر اس وقت گزشتہ رات کو جو حملہ ہوا وہ بہت حیران کن تھا، اور شام میں اسرائیل کی جانب سے ٹیکٹیکل نیوکلیئر بام کا جو استعمال کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر القدس نیوز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، RT عربک کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے شام کے شہر طرطوس میں ایک چھوٹے ٹیکٹیکل ایٹمی بام کا تجربہ کیا ہے، اور اس کا ثبوت سائپرس اور مرسین کے اندر پائے جانے والے بلند تابکاری کی سطح کے ساتھ ساتھ اس وقت خطے کے اندر ریکارڈ کیے گئے زلزلے سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور سیٹلائٹ کی جو تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کا ایک حصہ تقریباً 70 میٹر چوڑا غائب ہو چکا ہے، اور پھر تقریباً 1 کلومیٹر کے دائرے میں موجود پتے جو ہے وہ بخارات بن کر جو ہے وہ اڑ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ذرائع کے مطابق اس کا ہدف یا تو علاقے میں چھپی ہوئی کوئی چیز اس کو نشانہ بنانا تھا، یا پھر نئے جو کہہ لیں کہ نئے بام کا حقیقی زندگی کے اندر تجربہ کرنا تھا۔ اور یہ 16 دسمبر کو ہونے والی سٹرائک کا یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی منظر عام پر جو ہے وہ آ چکا ہے، اور یہ ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ یہ کس طریقے سے یہ پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر تبدیل ہو رہا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول اور اپنا تسلط بحال کرنے کے لیے کس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت ایران ہے، ایران کے IRGC کے سربراہ نے اسرائیل کے خلاف یمنی کارروائیوں کی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ مزاحمتی جو اس وقت فورسز ہیں اور جو مزاحمت اس وقت محاذ کے اوپر بدستور مضبوط ہے، اور یمنی بالآخر غالب آئیں گے، یہ پریس ٹی وی کی جانب سے رپورٹ کیا گیا۔ لیکن یہاں پر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عراقچی، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایران اور چین کے ساتھ جو آئرن کلاڈ ہے اس کے حوالے سے کنفرمیشن دی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایران اور چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک شراکت داری جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے، اور اس کو کنفرم کیا کیونکہ آئرن کلاڈ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہے
होता है तो वो चीन के ऊपर हमला होगा, और अगर चीन के ऊपर हमला होता है तो वो ईरान के ऊपर होगा। तो ये मुश्तरका तौर पर एक नई जो कैंपेन है वो लॉन्च की जा रही है, और ईरान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है इस हकीकत की वजह से मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात के साथ साथ मुश्तरका इक़दार और मफादात के ऊपर मबनी है, और हमारे खित्ते में बढ़ते हुए तनाज़ात और दहशत गर्दी के साथ कुछ फरीक बदनीयती के साथ आलमी तसल्लुत की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान और चीन कानून की हुक्मरानी के क़याम के साथ इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म है। और ये बड़ा दो टोक अंदाज में एक नया ब्लॉक जिसकी हम बात कर रहे थे पहले भी, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इस वक्त सबसे हैरान कुन खबर है वो फ़लस्तीन से खबर आ रही है, और फ़लस्तीन के अंदर जो लोग हैं जिनको निशाना बनाया गया, खुसूसी तौर पर जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो जो निहाती लड़कियां हैं फ़लस्तीनी, उनको किस तरह से जो है वो हिट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। अभी खबरें सामने आ रही हैं कि कमाल एडवान हॉस्पिटल जो है, और उसके सामने जहां पर नर्सें और मरीज और इनके साथियों के साथ जो है वो जिनसी तौर पर उनको कह लें कि तशद्दुद का निशाना बनाने के हवाले से खौफनाक जो शहादतें हैं वो मौसूल हो रही हैं। और ये जो इंटरनेशनल मीडिया है और फिर जो कमाल एडवान हॉस्पिटल के जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं, वहां पर उनका डॉक्टर हसाम जो है वो ये बता रहे हैं। और यहाँ पर जो वहाँ पेशा वराना शहादतों के बाद वहां पर पेशा वराना वकार को निशाना बनाने वाले जो हमलों की दिल खराश तफसीलात जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, जिसमें बताया गया कि वहां पर फौजियों ने खवातीन को धमकियां दी, और सिर्फ धमकियों के ऊपर बात नहीं रुकी बल्कि उनको उनके कपड़े उतारने के ऊपर मजबूर किया गया। और यहाँ तक कि एक नर्स को जबरदस्ती उसकी पतलून उतारने के लिए मजबूर किया गया। जब उसे पकड़ा गया और उसके उसने आगे से जब मज़ाहमत की, और तो उसके चेहरे के ऊपर पुरतशद्दुद वार किया गया, उसका नाक जो है वो जख्मी हो गया। और फिर एक और जो गवाही है वो बता रही है कि वहां पर खवातीन को धमकियां दी जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि अपने कपड़े उतारो वरना हम जबरदस्ती इनको हटा देंगे। और जब खवातीन में से एक ने अपना हिजाब उतारने से इनकार किया, तो वहां पर उसके ऊपर भी उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए उसकी चादर जो है वो फाड़ कर उसके जिस्म के कुछ हिस्सों को बेनकाब किया गया, इस तरह से हमला करते हुए। और वो जो एक मुतासरा खातून ने बताया कि वहां पर अपने हथियार, ये जो मुखालिफ कह लें कि सिपाही हैं, उनके जानिब से उसके सीने पे दबाते हुए गन को कहा गया कि अभी इसे उतारो, और फिर नासिबा अल्फाज भी कसे खाए, और दूसरी लड़कियों को भी इसी तरह से बदसलूकी का निशाना बनाया गया। मुझे नहीं समझ आती कि अभी जो हमारे हुक्मरान हैं वो कहाँ बैठे हैं। अब वो जो उम्मत मुसलमा के लीडरान हैं वो जिसको मोहम्मद बिन कासिम की मिसालों के साथ जो है वो किताबें भरी पड़ी हैं, कोई है जो उस किरदार को निभाए और अपनी मजलूम जो बहन भाई हैं उनकी इज्जतों को बचाए, जो इज्जतें तार तार हो रही हैं, या फिर उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेगैरती की हदों को छू रहे हैं, वो तमाम तर यूँ कह लें कि बेगैरती की हदें क्रॉस कर चुके हैं। चाहे वो 57 रुकन इस्लामी इत्तेहाद हो, चाहे ये सिर्फ और सिर्फ नाम नहाद डॉलर के पुजारी और अपने आकाओं को खुश करने वाले हैं। और अभी जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि जो डेविड कुशनर जो है वो अमरीकी जो ट्रम्प का बड़ा एक क्लोज भी है, उसका रिश्तेदार भी है, और फिर वो अपना किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और जो सऊदी अरेबिया है, जो दीगर ये ममालिक हैं, वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। अगली वीडियो में मैं एक बड़ी अहम तरीन स्टोरी आपके सामने लाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि ये क्यों जो है वो फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, क्योंकि कितने अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी सऊदी अरब में होने जा रही है, और वहां पर एक नया शहर जो है वो बनने जा रहा है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन हकायक मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा, और आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे मकरू चेहरे हैं जिनको आप जो है वो उम्मत मुसलमान का लीडर समझते हैं, लेकिन ये बेसिकली उस गंदी नाली के कीड़े से भी ज्यादा गलीज और पलीद हैं, जो कि उम्मत का और जो कि इस्लाम का सौदा किए बैठे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।